जोहार दोस्तों। और आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे सिर्फ झारखंडियों की ही नौकरी हो गए और 60-40 ना चल तो उस पर जो हम लोग बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी जब हम लोग कह रहे हैं 60-40 ना चलता तो सरकार के जितने भी विधायक लोग हैं, चाहे तो जो मंत्री लोग हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि आप पहले देखो, हम लोग जो है सो अंतिम रूप से सिर्फ जो है झारखंडीय का नौकरी होगा। तो मालिक आप ये भी तो बता दीजिए कि कौन सा फिल्टर आपका अपना जो है लगा करके रखे हैं। कोनो एक्वागार्ड लगाए हैं कि आरओ लगाए हैं कि सिंपल फिल्टर है, कौन फिल्टर वहाँ से पता करिएगा और कैसे ला करके खाली झारखंडीय को छान के दे दीजिएगा। इसकी बात जो है आपको स्पष्ट करना चाहिए। जबरदस्ती आप पहले हम परीक्षा लेने दो, अंतिम रूप से देख लेना। मंत्री जो है सो यही बोल रहे हैं, अरे देखो ना जी सिर्फ झारखंडीय का नौकरी होगा। अरे देखो ना जी, आप कांग्रेस के विधायक से पूछने जाइए तो वही बात करते हैं, जेएमएम के विधायक जाइए वही बात करते हैं, सारे प्रवक्ता देख लीजिएगा सिर्फ जो है झारखंडीय को ही नौकरी होगा। तो कैसे होगा? नियम नीति कुछ है ये नहीं है तो कैसे होगा? कौन फिल्टर से छान दीजिएगा? आपसे पहले ये देखिए कि कोई भी अगर यदि घर बनता है उसका बुनियाद होता है। आपका बुनियाद क्या है? आप किस आधार पर उसको छानने का काम करेंगे? ये चीज भी लोगों को ठगने का काम नहीं कीजिए। आप तो एक बार की जब हम लोगों ने 21 दिसंबर को घेराव किया था विधानसभा का, तो आपने तो बोला था 26 दिन का, मुझे 1 महीना का मौका दीजिए, मैं 26 जनवरी तक जो है आपका नियोजन नीति बना दूंगा। आप नहीं किए तो 23 मार्च को हम लोग किए। तो आप बोलते हैं कि नहीं, आप वही पुरनका नीति रहेगा। पुरनका नीति कैसे रहेगा? यही करना था। आप जो है सो बार बार बोलते हैं कि हमको लोग काम नहीं करने देता, काम नहीं करने देता। अरे भैया, काम करने से किसने रोका? सबसे बड़ी बात है कि आप सर्वे सर्वा है, पावर आपके पास में है, मुख्यमंत्री आप हैं, मंत्री आप हैं, ब्यूरोक्रेट आपका है, सारी सिस्टम आपकी है। फिर आप बोलिएगा मनोज यादव नहीं होना देता, मनोज यादव नहीं होता। मनोज यादव को कितना पावर दे दिए जब बोल देता है मनोज यादव नहीं होता। बहुत लड़का लोग जो है सो बोलता है कि ये नहीं होने देता, ये नहीं होने देता। अरे कम से कम कमीना लोग कम से सोचो, आज इस चीज को अपना टाइम क्यों बर्बाद करते हो यदि मेरा ये चीज को नहीं करना है? सही बात करें, जब लड़ाई के आने वाली पीढ़ी आपको गाली देगा। बोल रहे हैं ना, अगर यदि अंबेडकर नहीं होते तो आज एससी का रिजर्वेशन सब सारा चीज सब आप अंबेडकर जयंती आ रहा है, सब कोई बोलता है अंबेडकर जी जो है सो गलत काम कर रहे। अरे अंबेडकर जी जितना अच्छा काम करके गए, जिसके अनुसार आज संविधान चल रहा है, आज संविधान में सिर्फ जो है कोई एससी को रिजर्वेशन नहीं मिला, एसटी को मिला, एससी को मिला, ओबीसी को मिला। और वही संविधान में जो उन्होंने कहा था सामाजिक आर्थिक न्याय जो होना चाहिए, उसी आधार पर आज ईडब्ल्यूएस को भी मिला। वो जो काम कर गए, लेकिन जिसको जितना दीजिए ओकर बादो जो है सो संतोष नहीं। मैं बता रहा हूं कि आपको सरकार को ये बताना पड़ेगा कि आप जो है हमारा किस आधार पर जो है नौकरी में बोल रहे हैं कि खाली झारखंडी होगा। जब इतना दिन से हम लोग पूछ रहे हैं, आप खाली टहला रहे हैं। आपको जो है जो 1 महीना में कानून बनना चाहिए था, आप जो है सो 21 दिसंबर से आज ये देखिए अप्रैल हो गया और अभी तक आपका कोई आता पता नहीं, और बोलते हैं कि हम परीक्षा नहीं लेने दे रहे हैं। ये चीज जो है कहीं ना कहीं ये चीज सरकार को पूछना चाहिए, सरकार से आप लोगों को लड़ना चाहिए और सरकार का हर एक जनता को पूछना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि अगर नौकरी लगेगी तो किसी पार्टी विशेष के लड़कों का नहीं लगेगा, भाजपा का भी लगेगा, जेएमएम का भी लगेगा, कांग्रेस का भी लगेगा, आसू का भी लगेगा, आरजेडी का भी लगेगा, और जितनी पार्टियां हैं सबके जो समर्थक हैं, नौकरी सबकी लगेगी। तो ये प्रयास भी जो है तमाम झारखंडियों को करना चाहिए कि 60-40 ना चलता हो। और हम लोग इस पर पूरी तरह से, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग वह 17 तारीख को जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का घेराव करने का रखे आवास का। आप बोलिएगा लड़का को नहीं पहुंचने दीजिएगा, लड़का पकड़ लीजिएगा। अरे कितना को पकड़िएगा? ये पकड़ा पकड़ी कब तक चलेगा? पकड़ना है तो इन लोगों को नौकरी पकड़वाइए, यहाँ के बच्चों को नौकरी पकड़वाइए, उसके बाद क्यों विरोध करने के लिए जाएंगे? जब नौकरी हो जाएगा तो आपका विरोध करने क्यों जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय या जो भी सरकार के जितने मंत्री? आपका विरोध हम क्यों करेंगे? आज जो हमको बोलते हैं हम छात्र नेता क्यों बनेंगे? हम छात्र नेता क्यों आपकी आवाज उठाने के लिए? आप बोलते हैं मनोज यादव सिरदर्द बन गया है, अब हमरा जेल भेजने के लिए, पिछल को सरकार जेल भेजा, आप भी अपना इच्छा पूरा कर लीजिए, भेज दीजिए।
यदि आप अच्छा काम करेंगे तो ये छात्र नेता क्यों विरोध करेगा? जब आपने वो जो नीति लाया था और उसी समय हम बोले, आपकी जो बोले कि यहां से मैट्रिक इंटर पास करना जो है एसटी एससी ओबीसी कहीं से भी पास कर सकता है, लेकिन जनरल को यहीं से पास करना पड़ेगा। आप जो है सो सब भाषा को जो है सो 9 क्षेत्रीय भाषा के साथ में उर्दू मंगला दिया, बंगला मंगा दिया, हिंदी और इंग्लिश को और वह छोड़ दिए, तो जिसके कारण आपका रद्द हो गया। हम उसी समय आपको सलाह दिए थे कि आप जो है आप इसके आधार पर भेदभाव नहीं करिए। झारखंड का ही लड़का है, अगर यदि खतियानी है और उसको अगर यदि मैट्रिक, उसके पिताजी बाहरी राज्य में नौकरी करते थे और वहां से मैट्रिक इंटर पास कर लिया, तो आप क्यों उसको रोकिएगा नौकरी से? क्यों? इसके पास आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है, उसके पास यहां पर ईडब्ल्यूएस का नहीं है, आप क्यों रोक रहे हैं? लेकिन उस समय तो वाहवाही करना तो कुछ था नहीं। आप जान रहे थे कि ये जो है मामला जाएगा कोर्ट में और लटक जाएगा। आप जो है सो वोट के चलते कभी उर्दू को ले आते हैं, कभी बांग्ला को ले आते हैं, कभी ये ले आते हैं, आप हिंदी और इंग्लिश को छोड़। अगर यदि आपको करना ही था तो आप तमाम भाषाओं को खत्म कर दिए रहते, कोई भाषा नहीं रहेगा। 9 क्षेत्रीय भाषा जो है सिर्फ 9 क्षेत्रीय भाषा ही रहेगा, क्योंकि यहां के जितने लोग हैं यही 9 क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, यही नोच। अरे हिंदी बोलते हैं, मानते हैं, हिंदी में सारे लोग बोलते हैं, इंग्लिशियों बोलते हैं, तो क्या करें? आप क्षेत्रीय भाषा में आप हिंदी ले आए जो कि राष्ट्रीय भाषा है, आप क्षेत्रीय भाषा में इंग्लिश को ले आए जो कि इंटरनेशनल भाषा है, और ये अंधरा लोग को क्या समझाए? समझा करके हम मर गए कि ये चीज करिएगा तो ये कहीं ना कहीं जो है आप जो है सो आप नौकरी देने से लेट हो जाइएगा, कोई कोर्ट में फंसा देगा, कोई ऐसे फंसा देगा, तो आप कर लीजिएगा गलत। अगर मान लीजिए कोई वह चोरी कर लिया और उसको यदि केस में, क्या करें जी, हमको तो केस में फंसा दिया। अरे चोरी किया तो केस में फंसो गई, आप तो फंसो गई। इसीलिए अगर यदि आप गलत नियम बनाओगे तो कोर्ट में फंसोगे। इसलिए जो है आप झूठो झूठ बोल लेकर के 1932 रहेगा 32 रहेगा, और आप मनोज यादव को बोलते हैं बाहरी है। अरे भैया, जो बाहरी चीज को जो हम कह रहे हैं सो चीज आप नहीं पकड़ रहे हैं। जो हम कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अगर यदि अधिक से अधिक झारखंडियों की नौकरी हो जाएगी तो क्यों विरोध करेगा? और जब विरोध नहीं करेगा तो छात्र नेता कहां से निकलेंगे? और जब छात्र नेता नहीं निकले तो मनोज यादव कहां से विरोध करेगा? तो ये चीज समझने का, अपने अंदर की कमजोरी को झांकिए। तमाम मंत्रीगण जो हैं, ये आप देख रहे हैं, आपको मैं बता दे रहा हूं, 2024 जो झारखंड में चुनाव होगा, ये मुद्दा यही रहेगा, बेरोजगार का मुद्दा। क्योंकि 2017 से अभी तक कोई नियुक्ति नहीं हो रहा है। लड़का लोग पगला रहा है, खाली पढ़ रहा है, क्या पढ़े क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। कोचिंग जा रहा है तो अधूरा के इधर जा रहा है तो उन्हें जा रहा है, क्या करे भैया, करने जा रहा है, बस जा रहे हैं, पढ़ेंगे कहाँ पढ़ेगा? पेड़ के नीचे पढ़ेगा, कन्या पढ़ेगा, क्या करेगा? उन लोगों का गोल फिक्स नहीं है। जैसे आप बता रहे हैं कि जो आप 20 दिसंबर से होने वाला था पीजीटी का, लैब टेक्नीशियन और सारी परीक्षाएं जब होने वाली थी, चाहे सीजीएल हो, डिप्लोमा हो, जो जूनियर इंजीनियर, ये सब सारा जब परीक्षा होना था तो तमाम छात्र जो है सो कंसंट्रेट होकर, ये लड़का बाहर नहीं दिखाई दे रहा था। और जैसे रद्द हुआ 21 दिसंबर को, देखिए भारी संख्या में लड़का लोग पगला करके बाहर निकल गया। अगर यदि आप मौका दिए, अगर यदि आप वैसा नहीं करते तो तमाम छात्र अपना पढ़ाई करते, अपना नौकरी लेते, फिर हम लोग क्यों धरना प्रदर्शन करेंगे? फिर हमारा नेतागिरी काहे को नेतागिरी? हम नहीं करेंगे नेतागिरी, हमको नहीं चाहिए नेतागिरी। आप जो है सो नौकरी दे दीजिए, हमको नेतागिरी क्यों करेंगे? क्यों? कौन लड़का आएगा मेरे पीछे? जब कहा गया है कि घर में फरल बर है तो के जीते महतो खरे, जब लड़कों को नौकरी मिल जाएगा घर में और सारे लोग जो है नौकरी करेगा कि हमारा आंदोलन में आएगा। ये चीज जो है आप लोगों को सोचना है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और तमाम मंत्रीगण और जो विधायकगण हैं जो सिर्फ यही बोलते हैं। देख लेना 47 का तुम लोग विरोध मत करो, देख लेना अंतिम रूप से खाली झारखंडियों की नौकरी। कैसे ना झारखंडियों का ही नौकरी होगा वो हद बता दीजिए मालिक, खाली बोले वही होगा वही होगा वही होगा, ये चीज नहीं करिए। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि आप जो है सो एक नियम बनाइए, कानून बनाइए। 47 ना चलता, सिर्फ झारखंडियों के लिए ऐसा कानून बनाइए और 10 साल के लिए झारखंड को लॉक करिए। जोहार, धन्यवाद।